कहते हैं लोग कि गरीबी की कोई सुनवाई नहीं होता है, और जो गरीब है वो कितना भी अपना गुहार लगाए किसी भी शासन प्रशासन, उनका सुनवाई या तो बोल सकते हैं कि देरी से ही उनका सुनवाई हो, लेकिन कहते हैं ना, अगर गरीब है तो सुनवाई के लिए किसी का कोई मोहताज नहीं होता। वही चीज़ देखने को मिल रहा है। हमें फ़ोन के माध्यम से खबर मिली थी कि खैरागढ़ ज़िले में जो छुई खदान है, छुई खदान हॉस्पिटल में, जो खैरागढ़ के पास के ज़िले का गांव है सहसपुर सालेवाड़ा, वहाँ गांव का एक व्यक्ति है, उनका नाम है पवन जंघेल और उनकी वाइफ है चंपा जंघेल। उन लोग डिलीवरी के लिए अपने धर्म पत्नी को हॉस्पिटल लेके गए थे, छुई खदान हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल। घर में बहुत खुशी का माहौल था क्योंकि डिलीवरी का समय था, और कई प्रकार के ऐसे लोगों में उम्मीद रहती है कि डिलीवरी के बाद जो भी सोचते हैं लड़का होगा या लड़की होगा, उसके बाद हम लोग इस प्रकार से कार्यक्रम कराएंगे, लोगों को बुलाएंगे, घर के आसपास वाले को बुलाएंगे, बच्चे का ये नाम रखेंगे। अपने परिवार में कई लोग को बोल के रखे रहते हैं कि नामकरण करना है, ये ऐसी खुशी का माहौल रहता है। तो छुई खदान में जो पवन जंघेल जो रहता है वह अपनी पत्नी को लेकर गया और वहाँ डिलीवरी के लिए बात कराया, तो उनको एडमिट किया गया और सीजर से उनके बच्चे का ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाया गया। तो यहीं का एक सिलसिला अपन शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज़। घटना ये है कि यह 2022 की घटना है। 2022 में दिसंबर महीने का है, जब उस चंपा जो उनकी जब डिलीवरी कराया जाता है, लड़का होता है, खुशी का माहौल अपन बोल सकते हैं। डिलीवरी होने के बाद कुछ दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वह जो उनके हस्बैंड है अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाते हैं, और घर जाने के बाद एक खुशी का माहौल के रूप में लोग घर जाते हैं, लोग मेहमान लोग सभी लोग आते हैं, ऐसा सिलसिला चलते रहता है। और कुछ दिन बाद छठी का कार्यक्रम जो गांव में अपन बोलते हैं अपने हिंदू रीति रिवाज में, बच्चे होने के बाद जो छठी का कार्यक्रम कराया जाता है, जैसा एक डेट तैयार करते हैं। लेकिन क्या होता है, एक तरफ खुशी का माहौल था और उसके विपरीत दुख का भी माहौल उस घर में आ गया था। जैसे बोलते हैं ना कि काल आ गया, ऐसे बोलते हैं गांव में, या अपने रिवाज में बोलते हैं कि खुशी के साथ साथ एक घर में ऐसा काल आ गया है वो काल के कारण 24 घंटा उस घर में खुशी का गूंज मिट गया था। हुआ ये था कि जब उस हॉस्पिटल में जब डिलीवरी करवाया गया था, जिनको तो डिस्चार्ज कर दिया गया था, फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते गया, उनकी वाइफ जो थी धर्म पत्नी घर में थी, एकाएक उनके पेट में दर्द शुरुआत होना चालू हो गया। और जो दर्द था वह 24 घंटा दर्द उनके पेट में हमेशा बने ही रहता था। उसके बाद तो वही चीज़ बात होती है कि हाँ डिलीवरी कराया है, तो आस पड़ोस से किसी भी से अपने परिवार में किसी से बातचीत करते हैं तो एक कहा जाता है हाँ डिलीवरी है, सीजर से हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो दर्द रहता है। तो घर वालों ने मतलब ऐसा नज़रअंदाज कर दिया कि चलो दर्द रहता है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। फिर ऐसा सारा दिन निकलते गया 24 घंटा उनके शरीर में दर्द रहते गया। लोग ध्यान नहीं दिए, आसपास के जो भी डॉक्टर थे उनको दिखाते थे, गांव में ऐसे कई डॉक्टर रहते हैं, उनको दिखाते गए, मेडिसिन देते गए। मेडिसिन देने के बाद कई बार ऐसा नौबत आया कि असहनीय दर्द उनको रहता था, तो असहनीय दर्द के कारण इंजेक्शन लगा दिया जाता था। इंजेक्शन लगाने के बाद ऐसे 2-3 दिन आराम रहता था। फिर ये सिलसिला हमेशा बनते रहा पेट में, और पेट में एकदम असहनीय दर्द उनको रहता था। गरीब परिवार थे क्योंकि रोजी मजदूरी काम करने वाले आदमी हैं, 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ ऐसे घर में खेत रहता है। फिर भी जो ग्रामीण गांव के मजदूर लोग रहते हैं, बनिया मजदूरी जो बोलते हैं, गांव में करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर हैदराबाद या अन्य देश में जाकर, अन्य ज़िले बोल सकते हैं, वहाँ जाकर अपन रोजी मजदूरी करते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कितना खुशी का माहौल था, बच्चा आया, मतलब बोलते हैं घर में एक बच्चे की चहक जो रहती है घर का वातावरण को ही चेंज कर देता है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि जो उनकी मम्मी पापा थे, उनके दादा दादी थे, कोई खुशी का नाम ही नहीं था घर में, क्योंकि बच्चे डिलीवरी के बाद ऐसा दर्द हुआ, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम लोग कैसे करें। अचानक रात में या कभी दिन में या कभी सुबह ऐसा असहनीय दर्द होता था कि लोग क्या करते हैं, मजबूर हो गए थे। आसपास के लोग हॉस्पिटल गए तो डॉक्टरों ने बोला कि हाँ पेट में दर्द है, इंजेक्शन लिख देते हैं। बस वही बात सिलसिला शुरू हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जो उसका हस्बैंड था पवन जंघेल,
वो अपने बच्चे को जो डिलीवरी के लिए जो छुट्टी लेकर आए हुए थे डिलीवरी कराने के लिए, बोले इतना दिन तो हो गया है, बीच बीच में दर्द हो रहा है, आगे चलकर ठीक हो जाएगा, चलो अपन हैदराबाद चलते हैं। तो उन लोग ने हैदराबाद गए। हैदराबाद गए क्योंकि रोजी मजदूरी वाला आदमी था, रोज़ रोज़ इलाज कहाँ करा पाएंगे। आसपास के सरकारी हॉस्पिटल और जो गांव में डॉक्टर रहते हैं उन्हीं को ही अपना इलाज दिखा रहे थे, अपनी पत्नी को दिखा रहे थे, लेकिन कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, लोग जब हैदराबाद गए तो हैदराबाद के कोई ऐसे बड़ी हॉस्पिटल में गए दिखाने के लिए, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था, क्योंकि रोजी मजदूरी वाले आदमी का आप समझ सकते हो कि 150-200 रुपये रोजी ही रहते हैं। गांव में जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनते हैं वहाँ रोजी मजदूरी करते हैं, मिस्त्री विस्त्री काम करते हैं, 200-250 रुपये रोजी रहता है। उतने में उनको गुजारा भी कराना है और साथ में इसको इलाज भी करवाना है, ऐसे कैसे पैसा खर्च होते जा रहा था। फिर बात यही थी, गांव में जब लोग हैदराबाद में जब दिखाया तो डॉक्टरों ने इलाज किया, इलाज करने के बाद कुछ टेस्ट करवाए तो डॉक्टरों ने यही कहा कि आपके पेट में इन्फेक्शन है और टीबी हो गया है। टीबी हो गया, ये बात जब उनके घर वाले को जानकारी हुई कि पेट में इन्फेक्शन बोल रहे हैं और टीबी हो गया है, टीबी होने के बाद मतलब ये बोल सकते हैं कि इन लोग की जो खुशी थी वो दुख की ओर बढ़ते जा रही थी। फिर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि टीबी भी हो गया बोल रहे हैं, पेट में इन्फेक्शन है। फिर उनका भी इलाज शुरू हुआ, उनके बाद भी फिर से उनका मेडिसिन इंजेक्शन का प्रोसेस चलते गया। चलने के बाद फिर ऐसा इलाज हुआ, इलाज करवाए, पैसा जो कमा रहे थे वो पूरा इलाज में उनकी पैसा जा रहा था। फिर इन्होंने अपने दोस्त यार लोग से बातचीत किए कि हम लोग कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। छुट्टी का कार्यक्रम भी घर में नहीं हुआ था। तो ऐसे करते लोग बात करते गए। फिर अपने दोस्त यार से बात किए, पैसे का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, कैसे करे, आगे का इलाज कैसे करे, बच्चा तो है लेकिन हमको समझ ही नहीं पा रहा है कि इतने ऐसे नहीं दर्द हो रहा है और कहीं भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इंजेक्शन दवाई सभी दे रहे हैं, लेकिन ठीक क्यों नहीं हो रहा है। पूरा क्योंकि बोल सकते हैं घर में सभी परेशान हो गए थे। और लोगों की उम्मीद क्या रहती है, एक गरीब आदमी है, उनका उम्मीद क्या रहता है कि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ हम जाएंगे, वहाँ इलाज कराएंगे, या अभी उसके बाद भी सोचते हैं कि चलो अब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ इलाज कराएंगे। वहाँ भी उन लोगों ने देखा, डॉक्टरों ने सीधा मुंह पे उनके बोल दिया कि भाई आपके पेट में इन्फेक्शन है, टीबी हो गया है, तो टीबी का दवाई चलाए, उनके बाद भी ठीक नहीं हुआ। अब उन लोगों के पास ऐसी मुसीबत आ गई थी, मेन है पैसे की मुसीबत कि कैसे करे, कहाँ से पैसा लाए। तो उन लोगों के पास में जानकारी मिला कि 3 से 4 एकड़ उन लोगों का खेत था। घर वाले लोगों से जब बताया, उनके दादा दादी लोग को बताया कि पैसा नहीं है, तो कोई भी हो पैसे के लिए अपने मतलब जान बचाने के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं। फिर उन लोग ने अपना जो 3-4 जो एकड़ था जिसमें उनकी रोजी मजदूरी, एक घर का दिनचर्या जो चलता था, उस ज़मीन को उन्होंने ज़मीन को बेचने के लिए, सौदे करने के लिए तैयार हुए। और इलाज कराने के लिए ज़मीन को भी उन लोगों ने, जो खेत था 3-4 एकड़ जो खेत था, उनको भी उन लोगों ने बेच दिया। बेचने के बाद पैसे का जुगाड़ हुआ। पैसे का जुगाड़ होने के बाद आसपास के हॉस्पिटल में गए तो उन्हें जानकारी मिली, हैदराबाद से किसी दोस्त से बातचीत किए तो उन्होंने बताया कि आप लोग रायपुर आ जाओ। रायपुर आ जाओ बोले। रायपुर आने के बाद यहाँ दिखवाते हैं, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इलाज करवाते हैं, ये बात उनको जानकारी दी गई। तो उन लोग ने अपने जो हैदराबाद गए थे, उनके पति पत्नी वो लोग सब अभी अपना खैरागढ़ आए। खैरागढ़ जो बोलते हैं अपन, जो उनका गांव है सहसपुर सालेवाड़ा, वहाँ आए। आने के बाद परिवार लोग से बातचीत किए तो उन लोगों ने बोले कि जो खेत बेचेंगे उतने में कुछ राशि नहीं होगी, आपको राशि और कुछ देखना पड़ेगा। तो आसपास के जो भी उनके दोस्त यार थे उन लोग से भी पैसे का बंदोबस्त कराया। उस समय आनंद फानंद में पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पाया था और खेत भी तुरंत कोई सौदाबाजी के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय आनंद फानंद में बोलते हैं ना, रेट जो बता रहे थे उस रेट में उनका खेत को कोई बेचने को तैयार नहीं हो रहा था, लेने को तैयार नहीं हो रहा था। उसके बाद ये लोग रायपुर गए। रायपुर जाने के बाद निजी हॉस्पिटल में गए। रायपुर जब गए तब हॉस्पिटल में बातचीत किए कि हम लोग इलाज कराने के लिए आए हैं। तो उनकी स्थिति को देखे, उनकी पत्नी की स्थिति देखे, तो उनको जो डॉक्टर लोग थे, डॉक्टर लोग ने बोला कि आप अपनी पत्नी को यहाँ एडमिट करो और कुछ जो वेरिफिकेशन टेस्ट करवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, आप फॉर्म में साइन करो और अपने पत्नी को यहाँ एडमिट करो, भर्ती करना पड़ेगा बोले। भर्ती करने के बाद लोग तैयार हुए। फीस की बात की है कि हाँ इतना चार्ज लग जाएगा, रिपोर्ट आने के बाद जो भी राशि है हम आपको बता देंगे बोले। तो उनको एडमिट कराए। एडमिट कराने के बाद उनका सोनोग्राफी टेस्ट हुआ। सोनोग्राफी टेस्ट आने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि आपकी जो पत्नी है उनके पेट में गोला हो गया है। मतलब समझाने के लिए बताया, एक ट्यूमर सा चीज़ बन गया है
तो इसको तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, घर वाले लोग बोले कि पैसा तो व्यवस्था कर रहे थे लेकिन पैसा का व्यवस्था नहीं हो पा रहा था। तो कुछ लोग वहाँ हॉस्पिटल में, रायपुर के निजी हॉस्पिटल में थे और कुछ लोग अपना घर यहाँ खैरागढ़ जिला आए हुए थे, अपने घर सहसपुर सालेवाड़ा जो बोलते हैं यहाँ आए हुए थे। आने के बाद पैसे का व्यवस्था करवाए और उनका बोले कि ठीक है ऑपरेशन करवाइए, बाकी हम लोग पैसे का व्यवस्था कराते हैं। पैसे का व्यवस्था कराने के बाद हॉस्पिटल में आगे का प्रोसेस शुरू हुआ। शुरू होने के बाद उनका पेट का ऑपरेशन के लिए प्रोसेस चालू हुआ, उनको एडमिट किया गया और जो भी वेरिफिकेशन ब्लड जाँच है, ब्लड जाँच किए गए। फिर क्या हुआ, जब जाँच हुआ, जाँच के बाद जब ऑपरेशन की तैयारी हुई, जब ऑपरेशन हुआ, जब डॉक्टरों ने जब उस पेट का जो गोला, जो ट्यूमर जैसा जब बता रहे थे, जब उसको निकाले और उनके घर वाले को जब बताए कि आपके पेट में, तो बोल सकते हैं डिलीवरी के बाद आपके पेट में जो ऑपरेशन में यूज किया जाता है नेपकिन, उसे अपने मेडिकल भाषा में मॉप बोलते हैं, वो नेपकिन को छोड़ दिया गया था। जैसी ये बात जो पीड़ित परिवार के घर वाले को बताए, पैरों तली जमीन खिसक गया बोलते हैं, ऐसा कंडीशन उस घर वाले को देखने को मिल रहा था। पूरे घर वाले लोग दहशत में आ गए थे, हैरान हो गए थे कि हम जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए गए थे उस हॉस्पिटल में इलाज के बाद उसके पेट में ऑपरेशन के बाद नेपकिन छोड़ दिए थे और उस नेपकिन को निकालना भूल गए थे। उस नेपकिन के कारण ही उनके पेट में ऐसनी दर्द हो रहा था और यह नेपकिन को छोड़े दिया। 2022 की घटना थी, जो बाद में धीरे धीरे उनको पता चला। ऐसा करते करते उनके पेट में एक ट्यूमर का रूप बन गया था। ऊपर से चमड़ी, स्किन बोलते हैं, स्किन का रूप ले लेता है। इसका पूरा गोल सा ट्यूमर टाइप से बन गया था, जिसे डॉक्टर ने बताया था कि आपके पेट में कुछ गठान से सिस्ट जैसे लग रही है, ऐसी बात हो गई है। उसके बाद जो जैसे ही बताया कि आपके पेट में नेपकिन छोड़ दिया गया है, उनके घर वाले लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। गुस्सा होने के बाद अपने यहाँ के लोगों को बताया कि हाँ, हम लोग छुई खदान हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए गए थे, वहाँ डिलीवरी के बाद नेपकिन को भूल गए, ऐसी बात जानकारी दिए। जानकारी होने के बाद उन लोगों ने हॉस्पिटल गया, छुई खदान हॉस्पिटल, और डॉक्टर लोग से शिकायत किए। शिकायत होने के बाद पूरा हड़कंप सा मच गया हॉस्पिटल में। उसके बाद जांच कमेटी बैठाई गई। जांच कमेटी बैठाने के बाद लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, इन पर शिकायत करो। शिकायत करने के बाद जांच कमेटी बैठाई गई, लेकिन वही बात हुआ ना, गरीब है, गरीब का कोई सुनवाई होता नहीं है और अभी तक कोई डॉक्टर के पास कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। यह बात हुआ, लोगों में जैसी बात चली कि हाँ, पूरे खैरागढ़ में, अपन बोल सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में एक माहौल मच गया था कि जो एक गरीब महिला सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई थी, डिलीवरी के लिए आई थी, उसमें नेपकिन भूल गया है। कोई डॉक्टर अभी तक कार्रवाई करने को तैयार नहीं हुआ। उस समय राजनांदगांव जिला था, बता रहे हैं, यह घटना हुआ था। घटना के बाद क्या हुआ, आसपास गए, जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने मुआवजा की राशि की बात कही गई थी कि हमारे इलाज के कारण आज हमारे जो भी हॉस्पिटल अपना लोग गए हैं, हमारी एक ये भी बोल सकते हैं जितने भी राशि खर्च हुई है टोटल मिलाकर 15 से 20 लाख राशि खर्च हो गई है। खर्च होने के साथ साथ उन लोगों का काम धंधा भी टफ हो गया था, काम रोजी मजदूरी भी चली गई थी। उनका जो ज़मीन था, 3 से 4 एकड़ जो ज़मीन रखे थे, ज़मीन को भी उन लोगों ने बेच दिया था इलाज के लिए। इलाज के लिए बेच दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सुनवाई के बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद, अभी 1.5-2 महीना पहले, जो पीड़ित परिवार था उन लोगों ने खैरागढ़ के जो कलेक्टर है उन्हें भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद जो कलेक्टर साहब ने, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हाँ, हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन हासिल आया जीरो, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। और यहाँ तक बोल दिया गया ठीक है, जांच कमेटी बैठाई गई है। जांच कमेटी बैठाने के बाद जो भी डॉक्टर रहते हैं जो ऐसा लापरवाही किए हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहा जाता है ना, गरीबों को कोई सुनवाई नहीं होता है। हमें यही जानकारी फ़ोन के माध्यम से मिला था, किसी ने हमको फ़ोन किया था हमारे नंबर से कि भैया ऐसा जानकारी मिला है और जो पीड़ित परिवार है बहुत गरीब है, उन लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और कोई भी डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहा है। जानकारी ये भी मिली है कि पीड़ित परिवार ने ठग हार कर कलेक्टर के सामने ये बात भी रखी है कि अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे चलकर अनशन करेंगे। हम मीडिया के माध्यम से अपन कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है और कहीं ना कहीं अगर ये बात छिड़ती है, हम लोग भी उनको आश्वासन दिया हूँ फ़ोन में कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम जाकर कलेक्टर जो CMHO है उनसे बातचीत करेंगे। और सोशल मीडिया की ताकत बहुत होती है, अगर मान लो बात नहीं होती है, हम चिकित्सा मंत्री से शिकायत करेंगे और उन्हें आश्वासन ये भी दिया है कि कार्रवाई कराकर हम रहेंगे।
हम इसी मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए आज कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। और आप सभी से हम रिक्वेस्ट चाहते हैं कि अपना एक विचार जरूर रखें कि ऐसे जो डॉक्टर, जो लापरवाह डॉक्टर है, उन पर क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में हर कोई नहीं जाता। सरकारी हॉस्पिटल में एक मज़दूर है, जो छोटे वो सकते हैं, जो नॉर्मल कमाने धमाने वाले हैं, वही लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और बाकी जो रहते हैं वो निजी हॉस्पिटल जाते हैं। अगर ऐसा ही लापरवाही सरकारी हॉस्पिटल में होते रहा, अगर कार्रवाई नहीं किया गया तो सरकारी हॉस्पिटल में कौन इलाज कराने के लिए जाएगा। तो हम खबर छत्तीसगढ़ के माध्यम से आपसे पूरा विनती करते हैं कि अपना विचार जरूर रखें। और हम जो गरीब परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उन्हें आश्वासन दिए हैं और उन पर कार्रवाई कराकर जरूर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ संजय सिंह सेंगर।